हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का एसिडिक नेचर। ठीक है, तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं अपना एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अल्कोहल की रिएक्टिविटी एक्टिव मेटल्स के साथ। तो एक्टिव मेटल्स ने भी कहीं तक मेरे को यही बताने की कोशिश की थी कि जो अल्कोहल है उसका जो हाइड्रोजन है वो निकल सकता है। एक्टिव मेटल्स ने ये बताया, और जब वो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो वो मैं उसको एसिड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आइए बेटा वन बाय वन स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को। तो क्या है अपना फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट है हमारा द एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई अल्कोहल का जो एसिडिक करेक्टर है वो क्यों है, तो हम बता देंगे कि अल्कोहल के पोलर नेचर की वजह से। ठीक है, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूं, ध्यान दो, देखो जरा, ये जो ROH है इसमें, अब इस पॉइंट को जब आप लिख रहे हैं तो ये वाली चीजें आप उस नोटबुक में जब आप लिखेंगे तो पहले इस वाले पॉइंट को लिखेंगे, और जो चीज मैं वहां एक्सप्लेन कर रहा हूं आप उसे वहां लिख सकते हैं नीचे। तो आइए बेटा, अब हमें कैसे पता लगेगा? देखिए यहां पर ये पार्शियली पॉजिटिव है और ये पार्शियली नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ आर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। आर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। मैं आपको फिर अच्छे से बता देता हूँ, चेक करते हैं। ठीक है, होगा ये कि यहाँ पर H हमारा पार्शियली पॉजिटिव हो गया और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये R यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप R है। तो यहां से मेरे को पता लगा कि जो हमारा अल्कोहल है, ठीक है, जो हमारे अल्कोहल्स हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, किस वजह से? इस OH बॉन्ड की पोलराइजेशन पावर की वजह से। अगला पॉइंट लेकर के हम चलते हैं बेटा, ये वाला। ये क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाली, तो मैं आपको बताता हूं इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल देंगे। कौन कौन से होते हैं? CH3 सच एज C2H5, ये हमारे होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो वो वहां पर क्या लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज CH3 एंड C2H5 इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नंबर्स बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं यहां पर। ठीक है, यहां जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जिससे होगा क्या, होगा ये वहां पर कि पोलराइजेशन हो जाएगी कम, और जैसे ही पोलराइजेशन कम हो जाएगी तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगा। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर इस वजह से है क्योंकि अल्कोहल पोलर है नेचर में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा अटैच होंगे तो वो सीधा सीधा ओ की ओ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की बढ़ेगी, जिससे होगा क्या कि पोलराइजेशन कम हो जाएगा। जरा मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूं। सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर अपना सेकेंडरी, और फिर टर्सरी। ये है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। इसको और अच्छे से नीट एंड क्लीन पढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो जैसे ये आर आ गया, ठीक है, जैसे हमारे ये आर आ गया, ठीक है, तो आर पर हमने क्या करना है, ओ एच ले लेना है। जैसे या फिर ये मान के चलो कि जैसे ये हमारा RCH2OH आ गया, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना है। और देख लीजिए, जैसे यहां पर आ जाते हैं हम लोग, अब यहां आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया और ये हमारा हो गया प्राइमरी अल्कोहल। और अब हम ले लेते हैं अपना टर्शरी अल्कोहल। जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, अब हम ले लेते हैं ये अपना टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो अभी क्या देखने को मिल रहा है आपको? अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए जरा ध्यान से, आपको देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइमरी वाले में एक आर डोनर है, सेकेंडरी वाले में 2 आर डोनर है, और टर्सरी वाले में 3 आर डोनर है। जरा देख लीजिए, यहां ये दोनों डोनर हो गए, यहां ये 3 तरफ से आर डोनर है, जिससे यहाँ O की जो पोलराइजेशन है वो कम हो जाएगी और उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है बेटा? ये वाला पॉइंट समझ में आता है? सब बच्चों को क्लियर हो जाते हैं? 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, पहला पॉइंट ये और दूसरा ये। अब चलते हैं बेटा अपना आगे की तरफ, अगर ये समझ में अच्छे से आ गया हो तो। अगला पॉइंट ये बोल रहा है, अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहा है एल्कोहल्स आर द वीकर एसिड देन वाटर। एल्कोहल जो है वो वाटर से भी
लेस एसिडिक होता है नेचर में। अगर हम देखा जाए कि अल्कोहल को हम देखें और वाटर को देखें तो पता लगता है कि हमारा तो अल्कोहल वाटर से भी वीक है, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन, अब मैं आपको बताता हूं एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड, जो H नेगेटिव देगा वो बेस, है ना। तो हमें पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से कौन सबसे जल्दी H पॉजिटिव डोनेट करता होगा, तो डेफिनेटली वहां ROH एल्कोहल, एल्कोहल जो है, मैं इस पॉइंट के कंसेप्ट को समझाना चाह रहा हूं, वाटर एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। क्यों होता है उसका जवाब मैं अभी आपको दे रहा हूं। एल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर बिकॉज वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर देन एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल के कंपैरिजन में वाटर आसानी से H पॉजिटिव प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए ऐसा समझाने की कोशिश करता हूं मैं, जैसे मेरे पास आ गया यहां पर RO, ठीक है, RO, और इसके पास ये अपने आ गए लोन पेयर, ठीक है, ये अपने लोन पेयर आ गए, ठीक है, और यहां आ गया हमारा वाटर HOH, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाटर के लोन पेयर, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि वाटर जो है वो बहुत अच्छा डोनर, प्रोटॉन डोनर है, तो वो इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा ROH, और जब वहां से H निकल जाएगा तो क्या बचेगा, OH नेगेटिव। अब आपको समझ में आ रहा है बेटा? एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कीजिए फटाफट इस चीज को बेटा, नोट कीजिए, नोट कर लिया? देखिए ये बोला जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, और ये बोला जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें क्या पता लग रहा है? अभी पता ये लग रहा है कि ये जो RO है, RO नेगेटिव, एक्चुअली ये यहां पर बेस है, ठीक है, और मेरा वाटर यहां पर क्या है, एसिड। मैंने पहले ही बताया था वो प्रोटॉन डोनेट करने के लिए बैठा है, तो ये वाटर मेरा एसिड है, तो वाटर ने क्या किया, प्रोटॉन दिया इसको। जब बेस इसके प्रोटॉन को ले रहा है तो ये हो जाएगा बनने वाला प्रोडक्ट कॉन्जुगेट एसिड, और जिसने प्रोटॉन दिया है वो हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, वो हो जाएगा बेटा कॉन्जुगेट बेस। क्लियर होता है? समझ में आ रहा है? कर लिया नोट? चलो आगे चलते हैं, अब इस वाले पॉइंट पर काम करते हैं। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है एल्कोहल जब प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है मेरा एल्कोहल, जब एल्कोहल कभी, देखिए एल्कोहल में कहानी क्या है, कहानी ये है कि एल्कोहल के पास यहां लोन पेयर भी है, ठीक है, तो ये लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट भी करता है। वो एल्कोहल के साथ कहानी क्या है कि एल्कोहल प्रोटॉन डोनेट भी करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है। ये तो कंपैरिजन था बेटा, इससे इससे तो बात आप करो ही मत अभी, ये तो कंपैरिजन था, ठीक है, इसको तो छोड़ दीजिए। यहां मैं बात कर रहा हूं एल्कोहल आपका प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। सर प्रोटॉन एक्सेप्ट कैसे कर लेगा? इसके पास लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर शिफ्ट कर देगा प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन डोनर भी ये है। मैंने आपको बताया कि पोलराइजेशन की वजह से ये प्रोटॉन डोनेट भी करता है, पर जैसे जैसे डोनर ये बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ता है, वैसे वैसे इसका जो एसिडिक करेक्टर है, ठीक है, वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, पोलराइजेशन कम होने की वजह से। चलिए अब आगे आते हैं बेटा अच्छे से। ये कह रहा है प्रोटॉन डोनर, अगर मेरा एल्कोहल प्रोटॉन डोनर है तो मैं उसको बोल सकता हूं ब्रोनिस्टेट एसिड, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो उसको बोलेंगे ब्रोनिस्टेट बेस, ठीक है। अगर वो प्रोटॉन डोनर है तो ब्रोनिस्टेट एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ब्रोनिस्टेट बेस बोला जाएगा। एसिड बेस ने, ये आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, तो जस्ट लाइक ए लुईस बेस, जब ये किसी प्रोटॉन को अपने लोन पेयर शिफ्ट कर रहा होगा, कहीं देखना जब ऐसी सिचुएशन कहीं आएगी कि ये अपने लोन पेयर किसी प्रोटॉन को दे रहा होगा, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में ये होगा लुईस बेस जैसा काम कर रहा होगा, ठीक है बेटा। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बेटा टेक केयर।